नमस्कार। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये सिर्फ नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम नहीं है। ये शब्द अपने आप में एक बहुत लंबी कहानी कहते हैं और आज हम उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये लंबी यात्रा, ये लॉन्ग वॉक आखिर है क्या? सुनने में ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा और कहीं ज्यादा पेचीदा है। देखिए, इतिहास और पॉप कल्चर में लॉन्ग वॉक के कई मतलब हैं। एक तरफ ये 1864 में नवाहू लोगों के जबरन विस्थापन की दर्दनाक कहानी है, तो दूसरी तरफ ये स्टीवन किंग का 1979 का एक डरावना नॉवल भी है। 1945 में युद्धबंदियों के मार्मिक मार्च को भी यही नाम दिया गया। और हाँ, ये जिल स्कॉट का एक खूबसूरत गाना भी है। लेकिन आज हम उस लंबी यात्रा पर ध्यान देंगे जो नेल्सन मंडेला की जिंदगी से जुड़ी है। मंडेला की इस लंबी यात्रा को समझने के लिए जरूरी है कि हम उस दुनिया को समझें जिसमें वो बड़े हुए। वो दुनिया जिसने उन्हें वो इंसान बनाया जो वो बने। रंग भेद के खिलाफ एक लड़ाई। तो ये रंग भेद या अपार्थाइड था क्या? जरा सोचिए। एक ऐसा सिस्टम जहां कानून ही आपको बताए कि आप कहां रह सकते हैं, कहां काम कर सकते हैं या किससे शादी कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी त्वचा का रंग अलग है। ये 1948 से लेकर 1990 के दशक तक दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक क्रूर कानूनी व्यवस्था थी। मंडेला के किताब के एक रिव्यू का ये हिस्सा इस पूरी बात को एकदम पर्सनल बना देता है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी थी, एक ऐसी हकीकत जो दिल तोड़ देती है। एक अफ्रीकी बच्चा सिर्फ अफ्रीकियों के लिए बने अस्पताल में पैदा होता है। उसका जीवन नस्लवादी कानूनों से घिरा होता है जो उसके विकास को रोक देते हैं, उसकी क्षमता को खत्म कर देते हैं और उसकी जिंदगी को बौना बना देते हैं। आप जानते हैं, मंडेला के लिए कोई एक ऐसी घटना नहीं थी जिसने सब कुछ बदल दिया हो, बल्कि जैसा वो खुद कहते हैं, ये हजारों छोटे छोटे अपमानों का धीरे धीरे जमा होना था, रोज के अन्याय जो इकट्ठा होकर एक बड़ी आग बन गए। और इसी आग ने उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC में शामिल होने और इस सिस्टम से लड़ने के लिए प्रेरित किया। और जब शांतिपूर्ण विरोध के सारे रास्ते बंद हो गए, तब ANC ने हथियार उठाने का मुश्किल फैसला लिया। और यहाँ मंडेला का तर्क बड़ा साफ है। उनके लिए अहिंसा कोई नैतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी थी। और उनके शब्दों में, एक बेअसर हथियार इस्तेमाल करने में कोई नैतिक भलाई नहीं है। और बस यहीं से मंडेला की यात्रा का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा दौर शुरू होता है। उनकी लंबी कैद, एक ऐसा दौर जिसने एक कैदी को पूरी दुनिया का नेता बना दिया। तो ये हुआ कैसे? देखिए, 1950 के दशक में ANC और सरकार के बीच राजनीतिक लड़ाई बढ़ती चली गई। फिर 1961 में मंडेला ने ANC की सशस्त्र शाखा उमखोतो वेसिज़वे की सहस्थापना की। लगभग 17 महीने तक वो ब्लैक पिम्परनेल के नाम से अंडरग्राउंड रहे, लेकिन 1962 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आखिरकार 1964 में रिवोनिया ट्रायल के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 27 साल, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 27 साल, एक पूरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सलाखों के पीछे। मंडेला के अपने शब्दों में सुनिए कि वो जिंदगी आखिर थी कैसी। उन्होंने लिखा है, मैं 3 कदमों में अपनी कोठरी नाप सकता था। जब मैं लेटता तो मेरे पैर दीवार से लगते और मेरा सिर दूसरी तरफ कंक्रीट से टकराता। मैं 46 साल का था, उम्र कैद की सजा वाला एक राजनीतिक कैदी। लेकिन इतनी मुश्किल हालात के बाद भी उनकी हिम्मत, उनका जज्बा कभी नहीं टूटा। उनका कहना था, जेल और अधिकारी हर इंसान से उसकी गरिमा छीनने की कोशिश करते हैं, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और यही उनकी असली ताकत थी, एक ऐसी ताकत जिसे लोहे की दीवारें भी कैद नहीं कर सकी। अब आते हैं इस सफर के उस मुकाम पर जहां मंजिल दिखने लगती है। लेकिन ये मंजिल सिर्फ आज़ादी नहीं थी, ये बदले को ना कहना था और एक नए देश को बनाना था। 1990 में जब वो रिहा हुए तो मंडेला ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। उन्होंने उसी सरकार के साथ जिसने उन्हें कैद किया था, प्रेसिडेंट FW de क्लार्क के साथ बातचीत शुरू की, रंग भेद को खत्म करने के लिए। एक राजनीतिक कैदी से एक देश के वार्ताकार बनने का सफर, आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल रहा होगा। और उनकी सोच, उनका विजन पूरे वक्त बिल्कुल साफ था। ये कोट जो उन्होंने अपने ट्रायल के दौरान कहा था, उनके इस विजन को साफ साफ दिखाता है।
मैंने श्वेत वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और मैंने अश्वेत वर्चस्व के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। मैंने हमेशा एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज का सपना देखा है। ये बदले की नहीं, बराबरी की बात थी। और फिर आखिरकार 1994 में वो पल आया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। नेल्सन मंडेला को एक आज़ाद लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। उनकी लंबी यात्रा अपनी सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस यात्रा को आज कैसे याद किया जाता है, इसकी विरासत क्या है। उनकी आत्मकथा को दुनिया भर में लोगों ने सर आंखों पर रखा। अगर गुडरीड्स का डेटा देखें तो 85% से ज्यादा लोगों ने इसे 4 या 5 स्टार दिए हैं। ये साफ दिखाता है कि उनकी कहानी ने लोगों के दिलों को कितना गहरा छुआ है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक प्रेरणा बन गई। पर एक दिलचस्प चीज देखिए, जहां किताब इतनी सुपरहिट रही, वहीं 2013 में जो फिल्म आई उसको लेकर लोगों की राय बटी हुई थी। इद्रिस एल्बा की एक्टिंग की तो सबने तारीफ की, लेकिन कुछ लोगों को फिल्म थोड़ी बाय द नंबर्स यानी कि आम सी लगी। शायद ये इस बात का सबूत है कि इतनी बड़ी जिंदगी को, इतनी लंबी यात्रा को कुछ घंटों की फिल्म में समेटना लगभग नामुमकिन है। और इस पूरी चर्चा को हम खत्म करते हैं मंडेला के ही शब्दों से, जो आज भी उतने ही सच हैं। उन्होंने कहा, आज़ादी के साथ जिम्मेदारियां आती हैं और मैं रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लंबी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये हम सब के लिए एक याद दिलाने वाली बात है कि आज़ादी और इंसाफ की लड़ाई वो कभी खत्म नहीं होती। ये एक सफ़र है जो हमेशा जारी रहता है।